कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां बाहर खतरा है, भय का माहौल है और भीतर प्रतीक्षा का। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां ढकी हुई हैं और 120 लोग एक ऐसे वादे की पूर्ति का इंतजार कर रहे हैं जो स्वर्ग से आया है। ये कोई सामान्य वादा नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के उंडेले जाने का वादा है। वे किसका इंतजार कर रहे हैं? कब तक करेंगे? किस बात की प्रतीक्षा है और क्यों? यही है पिंतकुस्त का रहस्य। एक ऐसी घटना जिसने इतिहास की दिशा बदल दी और आज भी हर आत्मा को छूने की ताकत रखती है। इस श्रृंखला के पहले भाग में हम गहराई से उतरते हैं उस प्रतीक्षा की आग में जो केवल धैर्य नहीं, एक तपस्या थी, एक जन्म की प्रतीक्षा। आइए जाने कैसे एक अदृश्य वादा एक दृश्यमान क्रांति का कारण बना। प्रतिज्ञा का पूर्वाभास। जब यीशु ने कहा, रुको, यीशु का पुनरुत्थान उसके चेलों के लिए जीवन की सबसे बड़ी आशा बनकर आया था। वे जो डर में जी रहे थे, अब एक नई शक्ति का अनुभव कर रहे थे। मगर पुनरुत्थान के बाद भी यीशु ने उन्हें एक अद्भुत आज्ञा दी, यरूशलेम में ठहरो जब तक कि तुम ऊंचाई से सामर्थ्य न पाओ। प्रेरितों के काम 1:4-5। चेलों ने देखा था कि मृत्यु पर जय पाने वाला मसीह अब परमेश्वर की ओर लौटने वाला है, मगर उसकी विदाई कोई दुखद अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत। उसने वादा किया कि एक सहायक आएगा, पवित्र आत्मा। ये वादा केवल उनके लिए नहीं था, ये आने वाली कलीसिया के लिए था। यीशु ने यूहन्ना 14:16 और 17 में कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सत्य का आत्मा है। ये वचन केवल एक सिद्धांत नहीं था, ये एक भविष्यवाणी थी, एक आत्मिक विस्फोट का बीज जो पिंतेकुस्त के दिन फूटेगा। प्रतीक्षा की तैयारी, ऊपरी कोठरी की पुकार। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद चेलों के पास कोई रणनीति नहीं थी। उनके पास कोई संगठन, कोई मंच, कोई प्रचार योजना नहीं थी। उनके पास बस एक वादा था और वे उसे थामे हुए यरूशलेम लौटे। वे एक ऊपरी कोठरी में जमा हुए। लगभग 120 जनवरी यहां वे एक दूसरे के साथ एक मन और एक आत्मा से प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों के काम 1:14। ये प्रतीक्षा केवल समय बिताने की क्रिया नहीं थी, ये एक तपस्या थी। वे न केवल आत्मा के लिए बल्कि स्वयं की तैयारी में लगे थे। उन्होंने अपने संबंधों को सुधारा, नेतृत्व की पुनः स्थापना की। यहूदा के स्थान पर मत्थिया को चुना गया और आत्मिक रूप से सजग हुए। प्रतीक्षा की ये अवस्था ही आत्मा के उंडेले जाने का आधार बनी। आग का दिन, पिंतेकुस्त की सुबह। पिंतेकुस्त का पर्व यहूदी परंपरा में फसह के 50वें दिन आता है। ये वो समय था जब यरूशलेम दुनिया भर के यहूदियों से भरा रहता था और इसी दिन अचानक आकाश से जैसे प्रचंड आंधी चलने का शब्द हुआ। प्रेरितों के काम 2:2। वो ध्वनि, वो कंपन उस कमरे में उपस्थित हर आत्मा को झोर गई। फिर अग्नि की जिभाएं दिखाई दी हर एक के ऊपर और वे भर गए पवित्र आत्मा से और अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ये कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं थी, ये आत्मिक सामर्थ्य का विस्फोट था। हर व्यक्ति जो वहां उपस्थित था, उसने अपनी ही भाषा में परमेश्वर के महान कार्यों की बातें सुनी। इस अध्याय में हम पिंतेकुस्त के दिन की घटनाओं को क्रमवार, वर्णनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यहूदी पर्व का महत्व, आत्मा की भाषा का अर्थ, अग्नि और ध्वनि के प्रतीकात्मक अर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति की सार्वभौमिकता, पतरस का प्रचार, डरपोक शिष्य से आत्मा का योद्धा। इसी पिंतेकुस्त के दिन वही पतरस जो कभी एक दासी के सवाल पर यीशु से मुकर गया था, खड़ा होकर भीड़ को संबोधित करता है। उसका प्रचार आत्मा से ओतप्रोत था। वो जो कल तक छिपा हुआ था, आज कह रहा था यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के काम 2:36 पतरस यूएल की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है। आखिरी दिनों में मैं अपने आत्मा को सब शरीर पर उंडेलूंगा। यूएल 2:28 यहाँ आत्मा का उद्देश्य स्पष्ट होता है।
केवल शक्ति देना नहीं बल्कि गवाही को साहस के साथ फैलाना। पतरस का संदेश सीधे हृदय को भेजता है और 3000 लोग उस दिन उद्धार पाते हैं। आत्मा की परछाई, एक जन्म, एक आंदोलन। इस दिन एक आंदोलन ने जन्म लिया, एक ऐसा आंदोलन जो भवनों में नहीं लोगों के हृदयों में बसा। ये कलीसिया थी मसीह की देह आत्मा से भरी और मिशन पर चल पड़ी। इस अध्याय में हम आत्मा की 3 प्रमुख भूमिकाओं को समझते हैं। सामर्थ्य देना, प्रेरितों 1:8 पवित्रता में चलाना, रोमियो 8 एकता और विविधता को समेटना, एक कुरिन्थियों 12 रहस्य का आमंत्रण। क्या पिंतकुस्त आज भी जीवित है? क्या पिंतेस्त केवल इतिहास है? नहीं, ये आज भी घटित हो सकता है जब भी कोई आत्मा स्वयं को आत्मा के लिए खोलती है। आज भी परमेश्वर का आत्मा जीवनों को बदल रहा है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं प्रार्थना में, आत्मसमर्पण में, तब पिंतुकुस्त की अग्नि हमारे ऊपर भी उतर सकती है। प्रत्येक दर्शक से एक निजी प्रश्न, क्या आप भी ऊपरी कोठरी में जाने को तैयार हैं? क्या आप भी उस सामर्थ्य के लिए लालायित हैं? क्या आप भी उस आग के अनुभव को चाहते हैं? ये तो केवल आरंभ था। आत्मा आ गया, लेकिन अब आत्मा का कार्य आरंभ होता है, जीवनों को रूपांतरित करने, नगरों को बदलने और संसार तक सुसमाचार को पहुंचाने का। भाग 2 में हम देखेंगे आत्मा के साथ चलने का संघर्ष और सामर्थ्य। क्या आप तैयार हैं अगली गहराई में उतरने के लिए? श्रृंखला पिंतेकुस्त का रहस्य भाग 2, आत्मा के साथ चलना, संघर्ष और सामर्थ्य। पिंतेकुस्त के दिन आत्मा का आगमन हुआ, जैसे स्वर्ग ने पृथ्वी को छू लिया हो। वो केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। आत्मा ने उन्हें भर दिया, नया जीवन दिया, नया उद्देश्य दिया। लेकिन क्या इसके बाद सब कुछ आसान हो गया? नहीं। जहां आत्मा है वहां संघर्ष भी है, भीतर का और बाहर का। इस भाग में हम जानेंगे आत्मा के साथ चलना कैसा होता है, उसके संघर्ष, परीक्षण और वो सामर्थ्य जो हमें हर परिस्थिति में विजय बनाती है। आत्मा से भरे जीवन की पहली पहचान, परिवर्तन। जब आत्मा किसी जीवन में प्रवेश करता है, वो केवल बोलने की भाषा नहीं बदलता, वो व्यक्ति को ही बदल देता है। पतरस इसका जीवंत उदाहरण है। वही पतरस जो डरता था, अब भीड़ को संबोधित करता है। लेकिन क्या सब कुछ एकदम आसान हो गया? नहीं। पतरस और बाकी चेलों को जल्द ही महसूस हुआ कि आत्मा से भरा जीवन संसार की स्वीकृति नहीं लाता, बल्कि विरोध लाता है। ये अध्याय दर्शाता है आत्मा का पहला कार्य भीतर रूपांतरण, साहस का निर्माण पतरस और यूहन्ना का मंदिर में प्रचार, आत्मा से भरे जीवन के पहले लक्षण, प्रेरितों के काम, 4 विरोध की अग्नि जब आत्मा सत्य बोलता है। जैसे ही चेलों ने आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार करना शुरू किया, धार्मिक अगुओं ने उन्हें धमकाना, कैद करना और प्रताड़ित करना शुरू किया। मगर आत्मा का सामर्थ्य भीतर कुछ अलग ही पैदा करता है। एक प्रकार का अदम्य साहस। पतरस और यूहन्ना को कहा गया, यीशु के नाम में मत बोलो। उनका उत्तर था, क्या यह परमेश्वर की दृष्टि में उचित है कि हम तुम्हारी नहीं परमेश्वर की बात ना माने? प्रेरितों के काम 4:19 ये अध्याय गहराई से दिखाता है। आत्मा के कारण उत्पन्न हुआ बाहरी विरोध, अंदर की दृढ़ता जो आत्मा प्रदान करता है। कलीसिया की एकता और सामूहिक प्रार्थना का सामर्थ्य। प्रेरितों के काम 4:23 से 31 भीतर की चुनौती, अनन्य सत्ता बनाम दिखावा। आत्मा केवल शक्ति नहीं देता, वो पवित्रता की मांग करता है। हन्या और सफीरा की घटना इसका भयावह उदाहरण है। प्रेरितों के काम 5, उन्होंने एक झूठ बोला और तुरंत दंडित हुए। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ चलना सत्य, शुद्धता और समर्पण की मांग करता है। इस अध्याय में हम देखते हैं आत्मा के साथ चलने की शुद्धता की मांग। आत्मा का विरोध, झूठ, अहंकार, दिखावा, आत्मा का न्यायात्मक स्वरूप, आत्मा और उत्पीड़न। जब मृत्यु सामने हो, जब आत्मा किसी को बुलाता है, तो वो केवल आशीष के लिए नहीं बल्कि बलिदान के लिए भी तैयार करता है। स्टेफनुस इसका जीवंत उदाहरण है, एक सेवक जो आत्मा से भरा था। प्रेरितों के काम 6:5।
उसने साहसपूर्वक सत्य कहा और पत्थरवाह करके मार डाला गया। लेकिन मरते समय भी कहा है, प्रभु इनका अपराध उन पर ना लगा। प्रेरितों के काम 7 का 60। इस अध्याय में हम देखते हैं आत्मा से भरे जीवन का चरम बलिदान, आत्मा का कार्य, क्षमा, प्रेम, सहनशीलता, आत्मा का प्रभाव। कैसे स्टिफनुस की मृत्यु ने शाऊल के हृदय में बीज बो दिया, आत्मा का विस्तार, सीमाओं से परे, प्रेरितों के काम। अध्याय 8 से हम देखते हैं कि आत्मा अब केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहा, सामरिया, इथियोपिया और अंततः अन्य जातियों तक पहुंचना आरंभ हुआ। फिलिपुस आत्मा के मार्गदर्शन में समारिया जाता है। आत्मा उसे इथियोपियन खोजी के पास भेजता है। आत्मा ने कलीसिया को सीमाओं से परे भेजना शुरू कर दिया। इस अध्याय में आत्मा का मार्गदर्शन, फिलिपुस और इथियोपियन खोजी। आत्मा का उद्देश्य, विश्वव्यापी कलीसिया, आत्मा के संकेत और आज्ञा पालन का महत्व। आत्मा और परिवर्तन, शाऊल से पौल तक, शाऊल जो कलीसिया का परसेक्टर था, आत्मा का एक महान पात्र बनने वाला था। दमिश्क की राह पर जब यीशु ने उसे रोका तो वो अंधा हुआ, लेकिन वही अंधापन आत्मिक दृष्टि की शुरुआत बन गया। अन्यास का आत्मा से चलना, शत्रु को भी गले लगाना, एक असाधारण उदाहरण है। इस अध्याय में हम देखते हैं आत्मा कैसे शत्रु को सुसमाचार वाहक बनाता है। आज्ञाकारिता का सामर्थ्य, अन्यास का साहस, आत्मा से भरे नए व्यक्ति, पौल का परिवर्तन और बुलाहट, आत्मा के साथ चलना। आज मेरा संघर्ष, मेरा सामर्थ्य। अब हम दर्शक की ओर मुड़ते हैं। आत्मा का कार्य आज भी जारी है। हर विश्वास योग्य को बुलावा है आत्मा के साथ चलने का। मगर इसका अर्थ क्या है? आत्मा से चलना मतलब आत्मा के निर्देशों के प्रति सजग रहना। आत्मा से चलना मतलब संसार की मनोवृत्ति से लड़ना। आत्मा से चलना मतलब जब मन घबराए तब भी विश्वास में टिके रहना। इस अध्याय में आत्मा के साथ चलने की 3 वास्तविकताएं, संघर्ष, शारीरिक इच्छाओं, शंका और हानि से सामर्थ्य, आत्मा का फल, गलातियों 5 का 22 और 23 दिशा, आत्मा की अगुवाई में निर्णय लेना, जीवन जीना। अगला भाग की झलक, आत्मा केवल आरंभ की शक्ति नहीं है, वो जीवन भर की संगति है। वो शिक्षक है, मार्गदर्शक है और सहायक है। पिंतकुस्त के बाद की यात्रा आसान नहीं थी, पर वो सामर्थ्य से भरी थी। भाग 3 में हम देखेंगे आत्मा और कलीसिया, नया समुदाय, नया स्वभाव। क्या आप तैयार हैं उस दृश्य को देखने के लिए जहां आत्मा ने एक नए समाज को जन्म दिया? पिंतेकुस्त का रहस्य, भाग 3, आत्मा और कलीसिया, नया समुदाय, नया स्वभाव। पिंतेकुस्त के दिन आत्मा का आगमन हुआ। ये चमत्कारों से भरी शुरुआत थी। भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार आत्मा के आगमन ने लोगों को जगा दिया और परमेश्वर ईश्वर की उपस्थिति को नया रूप दिया। भाग 2 में हमने आत्मा के साथ चलने की प्रक्रिया को जाना, जहां सामर्थ्य और संघर्ष दोनों साथ चलते हैं। अब हम भाग 3 में प्रवेश करते हैं। आत्मा की सामूहिक अभिव्यक्ति। अब बात केवल व्यक्तिगत नहीं रही। आत्मा ने एक नया समुदाय रचा जिसे हम कलीसिया कहते हैं। ये समुदाय केवल एक धार्मिक समूह नहीं, बल्कि आत्मा से जन्मा, आत्मा द्वारा निर्देशित और आत्मा के स्वभाव को दर्शाने वाला जीवित शरीर है। आत्मा से जन्मा समुदाय कलीसिया की पहली पहचान, प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 42 और 47 में पहली कलीसिया का चित्र खींचा गया है। ये एक ऐसा समुदाय था जो शिक्षा में दृढ़ था, संगति में एकजुट था, प्रार्थना में लग्नशील था और सब कुछ बांटता था। ये अध्याय दर्शाता है आत्मा के सामूहिक फल, एकता, उदारता, पवित्रता, साझा जीवन की शक्ति, हर दिन आत्मा से जुड़कर जीने की परंपरा, एकता और सेवा, आत्मा का व्यावहारिक रूप। आत्मा का कार्य केवल आंतरिक नहीं, उसका व्यावहारिक स्वरूप भी है। कलीसिया ने यह दिखाया कि जब आत्मा की अगुवाई में सेवा होती है तो दुनिया चौंक जाती है। प्रेरितों के काम अध्याय 6 में हम देखते हैं कि कैसे विधवाओं की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति होती है। यहीं से सेवकों की सेवा मंत्रता आरंभ होती है। इस अध्याय में हम समझते हैं सेवकाई में आत्मा की भूमिका, सामाजिक न्याय और आत्मा की अगुवाई। कैसे आत्मा एक संगठन नहीं,
एक जीवंत निकाय को गढ़ता है। आत्मा और जातीय दीवारें, कॉर्नेलियोस की घटना प्रेरितों के काम, अध्याय 10 में पत्ररस को एक दर्शन होता है और वो एक अन्य जाति कॉर्नेलियोस के घर जाता है। ये आत्मा का निर्देश था और परिणाम पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतरता है। ये एक क्रांतिकारी मोड़ था। आत्मा ने ये दिखा दिया कि परमेश्वर का समुदाय अब किसी जाति, सीमा या पृष्ठभूमि से सीमित नहीं है। इस अध्याय में आत्मा का सबको अपनाने वाला स्वभाव, पूर्वाग्रह से मुक्ति और आत्मा की दृष्टि, आत्मा का कार्य, एक वैश्विक समुदाय की नींव, आत्मा और नया स्वभाव, पत्रियों का दृष्टिकोण। पौल की पत्रियां कलीसिया को आत्मा से चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। वो आत्मा के फल का वर्णन करता है। गलातियों 5 का 22 और 23 प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये केवल गुण नहीं, ये नए स्वभाव की पहचान है। आत्मा केवल हमें बदलता नहीं, वो हमारे माध्यम से पूरी कलीसिया को नया बनाता है। इस अध्याय में हम समझते हैं आत्मा के फल का सामूहिक प्रभाव, कलीसिया में परस्पर प्रेम और क्षमा की संस्कृति, आत्मा के द्वारा सही नेतृत्व और अनुशासन। आत्मा और विविधता, एक देह अनेक अंग। एक कुरिन्थियों 12 में पौल कलीसिया को एक देह के रूप में चित्रित करता है जिसमें अलग अलग अंग हैं, पर सब आत्मा द्वारा एक ही देह में घड़े गए हैं। ये आत्मा की विविधता को दर्शाता है। आत्मा हर किसी को अलग अलग वरदान देता है, पर उद्देश्य एक है, एकता और मसीह का निर्माण। इस अध्याय में आत्मिक वरदानों की विविधता, आत्मा द्वारा नियुक्त सेवकाई और भूमिका एकता में सामर्थ्य। जब सब अंग मिलकर कार्य करे, आत्मा और परख सही और झूठे आत्माओं में भेद। कलीसिया केवल आत्मा से चलती रही, लेकिन बीच बीच में भ्रम, झूठे शिक्षक और आत्मिक धोखे भी आए। एक यूहन्ना 4:1 कहता है, हर आत्मा पर विश्वास ना करो, पर आत्माओं को परखो। ये अध्याय आत्मा के सामूहिक मार्गदर्शन की जरूरत पर बल देता है। आत्मा से परखने की क्षमता, आत्मिक सामूहिक विवेक, आत्मा और वचन का संतुलन, आत्मा और मिशन। कलीसिया की पहचान एक मिशनरी समुदाय के रूप में प्रेरितों के काम 13 में हम देखते हैं। आत्मा द्वारा पौल और बरनाबास को अलग किया गया। ये कलीसिया की आत्मा के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक था। आत्मा की अगुवाई में भेजे गए सेवक केवल प्रचारक नहीं, वे जीवनदाय संदेशवाहक बने। इस अध्याय में आत्मा से प्रेरित मिशन का महत्व, भेजने और जाने वाली कलीसिया की भूमिका, आत्मा की दिशा में किया गया कार्य कैसे फलदायी होता है। आत्मा और आज की कलीसिया, आत्मा की पहचान आज भी वही है। आज भी कलीसिया आत्मा से जन्मती है। आत्मा के बिना वो केवल एक संस्था है, आत्मा के साथ वो एक जीवंत गतिशील शरीर है। ये अध्याय आज की कलीसिया के लिए आत्मा की आवश्यकता और भूमिका पर केंद्रित है। आत्मा के मार्गदर्शन में रणनीति, आत्मा के बल से पवित्रता, आत्मा की अगुवाई में बढ़ती हुई संगति। अगले भाग की झलक। पिंतेकुस्त के बाद आत्मा ने केवल व्यक्तियों को नहीं, एक नए समाज को जन्म दिया। ऐसा समाज जो प्रेम, पवित्रता और उद्देश्य में जीता है। आत्मा की संगति ने कलीसिया को आत्मा का प्रतिबिंब बना दिया। भाग 4 में हम देखेंगे आत्मा और विरोध जब अंधकार प्रकाश से टकराता है। क्या आप तैयार हैं उस यथार्थ को देखने के लिए जहां आत्मा की रोशनी पर संसार का अंधकार टूट पड़ता है? पिंतेकुस्त का रहस्य भाग 4, आत्मा और विरोध जब अंधकार प्रकाश से टकराता है। भाग 1 में हमने आत्मा के आगमन की महिमा देखी। भाग 2 में आत्मा के साथ चलने के संघर्ष और सामर्थ्य का अनुभव किया, और भाग 3 में जाना कि आत्मा कैसे एक नया समुदाय कलीसिया का निर्माण करता है। अब हम उस कठिन सच्चाई का सामना करते हैं जो आत्मा के हर कार्य के साथ आती है। विरोध, जहां आत्मा का प्रकाश फैलता है वहां अंधकार भी उभरता है। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार आत्मा से भरी कलीसिया ने संसार की शक्तियों, धार्मिक व्यवस्था और आत्मिक विरोध का सामना किया और फिर भी स्थिर रही। उत्पीड़न का प्रारंभ, पत्ररस और प्रेरितों की गिरफ्तारी, प्रेरितों के काम, अध्याय 4
और 5 में आत्मा के सामर्थ्य से प्रचार होता है और धार्मिक अगुए बौखला जाते हैं। पत्ररस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन आत्मा डर को साहस में बदल देता है। वे ना केवल प्रचार करते हैं बल्कि स्पष्ट घोषणा करते हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, ना कि मनुष्यों की। ये अध्याय दर्शाता है धार्मिक व्यवस्था का आत्मा के विरुद्ध खड़ा होना, आत्मा से प्रेरित उत्तरों का सामर्थ्य उत्पीड़न में, आत्मा की उपस्थिति। स्टिफनुस आत्मा से भरे पहले शहीद की कहानी प्रेरितों के काम अध्याय 6 और 7 में स्टिफनुस की कहानी एक आत्मा से भरे सेवक की है। उसकी बुद्धि और आत्मा के बल से विरोधी उत्तर नहीं दे पाते तो झूठे आरोप लगाते हैं। वो परमेश्वर के वचन की गवाही देता है और अंततः उसे पत्थरवाह करके मार दिया जाता है, पर मरते समय भी वो क्षमा करता है। इस अध्याय में आत्मा के विरुद्ध धार्मिक पाखंड, आत्मा की दृष्टि, स्वर्ग के दर्शन, आत्मा से भरी मृत्यु की गवाही, उत्पीड़न और विसरण। आत्मा का अगला कदम, स्टिफनुस की मृत्यु के बाद उत्पीड़न बढ़ता है और यरूशलेम की कलीसिया बिखर जाती है, मगर ये बिखराव आत्मा की रणनीति बन जाता है, जो जहां गया वही सुसमाचार फैलाने लगा। फिलिपुस समारिया में आत्मा की सामर्थ्य से काम करता है। वहां दुष्ट आत्माओं को निकालना, चंगाई देना और सुसमाचार का स्वागत होता है। इस अध्याय में उत्पीड़न में छिपा आत्मा का उद्देश्य, आत्मा से प्रेरित विसरण का फल, आत्मा और सुसमाचार की गति, आत्मिक विरोध, साइमन जादूगर की चुनौती। जहां आत्मा कार्य करता है वहां नकली भी उठते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में साइमन जादूगर आत्मा की सामर्थ्य को पैसे में खरीदना चाहता है। पतरस उसे डांटते हुए कहता है, तेरा धन तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान रुपयों से मोल लेना चाहा। ये अध्याय दिखाता है आत्मिक शक्ति का शोषण करने का प्रयास, आत्मा की पवित्रता की रक्षा, आत्मा और मनुष्यों की गलत मंशा के बीच टकराव, पौल की यात्रा और सतत विरोध। शाऊल का परिवर्तन भाग 2 में देखा गया। अब उसे पौल बनाकर आत्मा की अगुवाई में राष्ट्रों में ले जाता है, पर हर स्थान पर विरोध भी मिलता है। यहूदी नेताओं से, मूर्ति पूजकों से, नगर शासन से, फिर भी आत्मा का सामर्थ्य उसके प्रचार को रोक नहीं पाता। आत्मा उसे बार बार उभारता है, निर्देश देता है और जीवन बचाता है। इस अध्याय में पौल की मिशन यात्राएं और आत्मा की अगुवाई, आत्मा और नगरों में विरोध की रणनीति, आत्मा की उपस्थिति, संकट में दुष्ट आत्माओं से सामना, आत्मा का सामर्थ्य बनाम अंधकार की शक्ति। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में फिलिपी में एक दासी लड़की में दुष्ट आत्मा होती है, जिससे भविष्यवाणी होती है। पौल आत्मा से भरकर उसे झाड़ निकालता है। नतीजा उत्पीड़न और कारावास, परंतु आत्मा कारागार में भी उपस्थिति दर्शाता है। एक भूकंप होता है, द्वार खुलते हैं और जेलर उद्धार पाता है। ये अध्याय बताता है आत्मा और दुष्ट आत्माओं की वास्तविक टकराहट, आत्मा का कार्य, सीमाओं से परे उत्पीड़न से अवसर निकालना। आत्मा और रोम की ताकतें, जब सरकार विरोध में आए, प्रेरितों के काम अंत की ओर, पौल रोम की ओर बढ़ता है। उसे कैद किया गया है, पर आत्मा उसे निर्देशित करता है। समुद्री तूफान, सर्पदंश, न्यायालय, पर आत्मा उसे रोम तक पहुंचाता है। ये अध्याय दिखाता है आत्मा की अगुवाई में अद्भुत यात्रा, विरोध के बीच आत्मा की सुरक्षा, आत्मा की संप्रभुता, सब कुछ के ऊपर नियंत्रण। आज का विरोध आत्मा और वर्तमान युग का संघर्ष, आज भी आत्मा का विरोध होता है, विचारधारा से, संस्कृति से, सत्ता से और आत्मिक धोखों से। लेकिन आत्मा आज भी बोलता है, चलता है, कार्य करता है। इस अध्याय में आत्मा और आज का सांस्कृतिक युद्ध, आत्मा और झूठे आत्मिक आंदोलनों में भेद, आत्मा की सामर्थ्य से स्थिर कलीसिया। अंतिम भाग की झलक, जब आत्मा उतरता है तो केवल आशीष नहीं, विरोध भी आता है, लेकिन आत्मा डर नहीं सिखाता, वो सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा है। भाग 5 में हम देखेंगे, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आत्मा में जीवन की पराकाष्ठा। क्या आप तैयार हैं उस समर्पण के दृश्य के लिए जहां आत्मा का कार्य पूर्ण होता है? एक ऐसे जीवन में जो मसीह के लिए पूरी तरह समर्पित हो गया। पिंतेकुस्त का रहस्य भाग 5। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है।
पिंतेकुस्त से शुरू हुई यात्रा केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, ये एक जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया थी। भाग 1 में हमने आत्मा के आगमन की शक्ति देखी, भाग 2 में आत्मा के साथ चलने का संघर्ष और सामर्थ्य, भाग 3 में आत्मा द्वारा निर्मित नए समुदाय कलीसिया की गहराई को समझा और भाग 4 में आत्मा के कार्य के विरुद्ध उठे विरोधों का सामना किया। अब हम आत्मा के जीवन की उस अंतिम अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां मनुष्य कह सकता है, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20 ये भाग आत्मा की पूर्णता की कहानी है, जब आत्मा केवल हमारे साथ नहीं, हमारे भीतर पूरी तरह राज्य करता है। आत्मा का गहराता कार्य, आंतरिक जीवन की क्रांति। जब आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तो वो केवल व्यवहार नहीं, स्वभाव को बदलता है। ये रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसे बाइबल पवित्रीकरण कहती है। आत्मा मन को नया करता है। रोमियो 12 का 2 आत्मा वासना और अभिलाषाओं को मसलता है। गलातियों 5 का 5 24 आत्मा हमें मसीह के स्वरूप में ढालता है। 2 कुरिन्थियों 3 का 18 ये अध्याय आत्मा के गहराते कार्य पर केंद्रित है। आंतरिक पहचान का परिवर्तन, पाप की शक्ति से मुक्ति, आत्मा के साथ निरंतर संगति, आत्मा और क्रूस। आत्मा से भरा हुआ जीवन क्रूसित जीवन है। मसीह का क्रूस केवल उद्धार का साधन नहीं, जीवन का मार्ग है। आत्मा हमें स्वयं को मारने की बुलाहट देता है, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ, अपने घमंड को क्रूस पर चढ़ाने की। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपनी शरीर की वासनाओं समेत उसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। गलातियों 5 का 24 आत्मा जीवन देता है, लेकिन पहले मृत होना पड़ता है। रोमियो 8 का 13 ये अध्याय बताता है, आत्मा और आत्मकार का संबंध, मरने की प्रक्रिया, आत्मा में आज्ञाकारिता क्रूस और आत्मा की संगति, आत्मा और मसीह की छवि। अब मैं नहीं, मसीह। गलातियों 2 का 20 में पौल कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये कथन आत्मा के जीवन का शिखर है। जब व्यक्ति की पहचान समाप्त हो जाती है और उसमें केवल मसीह दिखाई देता है, ये संभव कैसे होता है? आत्मा आत्म केंद्रता को तोड़ता, आत्मा मसीह की भावनाएं हमारे भीतर अंकुरित करता है। फिलिपियों 2 का 5 आत्मा मसीह की सेवा, प्रेम और बलिदान को हमारे जीवन में मूर्त करता है। इस अध्याय में मसीह की छवि को ग्रहण करना, आत्मा और मसीह में एकता, मसीह का रूप धारण करना, एक जीवंत अनुभव, आत्मा और उद्देश्य, आत्मा में जिए गए जीवन का मिशन। जब आत्मा व्यक्ति में कार्य करता है तो उसका जीवन केवल निजी नहीं रहता, वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। आत्मा हर जीवन को एक दिशा, एक मिशन, एक बुलाहट देता है। तू मेरे लिए एक ज्योति बन, आत्मा की पुकार। आत्मा सेवकाई के मार्ग खोलता है। प्रेरितों के काम 13 का 2 आत्मा जीवन को संपूर्ण समुदाय और राष्ट्रों के लिए वरदान बनाता है। इस अध्याय में आत्मा और बुलाहट की पहचान, आत्मा की अगुवाई में जीवन की योजना, कैसे आत्मा हमारे जीवन को स्थायी फलवंत बनाता है। आत्मा और स्थिरता, जीवन की अनुग्रह में निरंतरता। आत्मा का कार्य केवल आरंभ नहीं करता, वो बनाए रखता है। आत्मा कठिनाई में धीरज देता है, थकावट में नई ताकत देता है और विश्वास के जीवन को स्थिर करता है। आत्मा हमारे सहायक, परामर्शदाता और सिखाने वाला है। यूहन्ना 14 का 26 आत्मा हमें स्थिर करता है। 2 तीमुथियुस 1 का 7 आत्मा हमें अंत तक विश्वास में बनाए रखता है। इफिसियों 1 का 7, 13 और 14 इस अध्याय में आत्मा और परिपक्वता, आत्मा की सहायता से निरंतरता, आत्मा और अनुग्रह में बढ़ोतरी, आत्मा और रिश्ते। अब मैं नहीं, अब हम। आत्मा का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं, वो परस्पर जुड़ा हुआ होता है। आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे के लिए जीना सीखते हैं, सेवा करना, क्षमा करना, प्रेम करना, एक दूसरे के भार उठाओ। गलातियों 6 का 2 आत्मा में संगति, फिलिपियों 2 का 1 आत्मा में एकता, एक देह, एक आत्मा, इफिसियों 4 का 4 ये अध्याय आत्मा और परस्पर संबंधों को नई दृष्टि देता है। विवाह, मित्रता, कलीसिया की संगति में आत्मा की भूमिका, आत्मा में एक दूसरे के लिए जीने की प्रक्रिया, आत्मा और मृत्यु, जब जीवन पूरा होता है। जब आत्मा में जिया गया जीवन
अपने अंतिम चरण में आता है तो मृत्यु भी आत्मा के प्रकाश में एक विजय बन जाती है। मृत्यु अब भय नहीं, वो मसीह से मिलने का अवसर है। मसीह जीवित रहना है और मरना लाभ। फिलिपियों 1:21 आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:16 आत्मा अंत समय तक हमें थामे रखता है। इस अध्याय में मृत्यु में आत्मा की उपस्थिति आत्मा और अनंत जीवन की आशा आत्मा और जीवन की अंतिम गवाही आत्मा और महिमा अंतिम उद्देश्य आत्मा हमें केवल जीवन के संघर्षों से नहीं बल्कि अंततः महिमा की ओर ले जाता है। आत्मा का कार्य समाप्त नहीं होता, वो हमें परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाता है। जिन्हें उसने ठहराया उन्हें महिमा भी दी। रोमियो 8:30 आत्मा हमें मसीह के साथ राज्य करने के लिए तैयार करता है। 2 तीमुथियुस 2:12 आत्मा की अंतिम मूर्त सिंहासन के आगे आत्मा में गवाही प्रकाशित वाक्य 7:9 और 10 इस अध्याय में आत्मा और महिमा की तैयारी आत्मा और अंतिम विजय स्वरूप पिन्तेकुस्त का चरम उद्देश्य महिमा में साझेदारी। पिन्तेकुस्त एक दिन नहीं, एक जीवन। पिन्तेकुस्त केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, एक जीवन शैली है। ये एक दिन नहीं, एक प्रक्रिया है। एक बार आत्मा का स्वागत हुआ, फिर वो जीवन का केंद्र बन गया। आत्मा ने शिष्य को प्रेरित बनाया, कलीसिया को आंदोलन बनाया और एक सामान्य जीवन को मसीह का प्रतिबिंब बनाया। अब मैं जीवित नहीं, आत्मा ने सब बदल